on the question what is grammar. हमने अपने पिछले सेशन में यह समझने की कोशिश की आखिर ग्रामर है क्या. ठीक, तो हम सभी ने देखा कि लफ्ज ग्रामर के आखिर में there is a suffix ar that means doer, and that suffix helps us to understand the nature and meaning of grammar. Okay, and in that way we have learned on that day that grammar is a functional tool to maintain the quality of a language. We also discussed it there, grammar is a set of rules. Okay, now today I am here with another grammatical word, and that is sentence. Okay, but before going to sentence we first must go to letters and words. Okay, so that we can understand sentence in a meaningful way. Okay, so in English alphabet there are 26 letters, and out of those 26 letters 19 are consonants, 2 are semi-vowels, and 5 are vowels. Okay, so जब कुछ letters जमा हो जाते हैं तो word बनते हैं, और कुछ words जब जमा हो जाते हैं तो sentence बनते हैं. Okay, yes, so words का मतलब क्या हुआ? set of letters. जैसे कि हमने पहले बता के आया ग्रामर का मीनिंग क्या हुआ? set of rules. लेकिन यहां वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? set of letters. फिर इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? set of words. हर जगह set 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 आया कि नहीं? set of rules is grammar, set of letters is a word, set of words is a sentence. Okay, लेकिन सिर्फ set का होना काफी नहीं है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? a set of letters that makes a complete sense may be called a word. तो यहां पे सेंटेंस का a set of words that makes a complete sense is called a sentence. Okay, yeah, now look at the word this sentence. इस सेंटेंस लफ्ज के अंदर दो और लफ्ज छुपा हुआ है, एक है सेंस, दूसरा है टेंस. सेंटेंस वो है जिसमें सेंस होता है, सेंटेंस वो है जिसमें टेंस भी होता है, और जहां सेंस होता है वहां ऑटोमेटिकली टेंस होता है, और जहां टेंस होता है वहां ऑटोमेटिकली सेंस होता है. ओके, सो a sentence is a group of words that makes a complete sense. बट सेंस उस वक्त होते हैं जिस वक्त वहां पे टेंस भी होते हैं. ओके, या लेट इट बी देयर हियर. ओके, नाउ कम हियर प्लीज. हियर इज अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी. ओके, या दिस इज द हेड, and this portion is the main body, or we can say here is a stomach, here is chest, and or we can say belly. All these things are, all the important organs are here in this portion. Okay, in the middle portion, and this is the, these are the legs. Okay, so sentence बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह है. इस इंसान को, अगर हम इस इंसान के टांगों को काट दिए जाएंगे, क्या ये जिंदा रहेगा? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ये जिंदा रहेगा. टांगे काट दिया तो जिंदा रहेगा. अगर इसका सर उड़ा देंगे, क्या जिंदा रहेगा? ना, जिंदा नहीं रहेगा. अब हम सर भी रखेंगे, टांगों को भी रखेंगे, मेन बॉडी को निकाल देंगे, हटा देंगे मेन बॉडी को, क्या जिंदा रहेगा? बिल्कुल जिंदा नहीं रहेगा. बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह है सेंटेंस भी. तो यहां सेंटेंस में क्या होते हैं बेटा? देखो, हेड हमारा होता है
SUBJECT सब्जेक्ट। बॉडी का मेन पार्ट हमारा होते हैं बेटा VERB वर्ब, ओके, एंड लेग्स आर द ऑब्जेक्ट, ओके। एक सेंटेंस के अंदर, एक इंसान के जिस्म के अंदर जितना हेड का इंपॉर्टेंस है उतना एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे जगह पे जब इंसान का सर उड़ा देते हैं तो इंसान मतलब ये जिंदा नहीं रहेगा। इसी तरह बहुत सारे जगह पे मतलब अगर सब्जेक्ट को हटा देंगे तो सेंटेंस जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पे बीच में हमारा मिडिल पोर्शन जो है वो वर्ब है। अब हम सेंटेंस से वर्ब को निकाल देंगे, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन हम सेंटेंस के टांगों को काट देंगे, क्या वो जिंदा रहेगा? रहेगा, वो जिंदा रहेगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा हैंडिकैप्ड लाइक कह सकते हैं, ओके या। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। शी sings a song. Here she is subject, sings verb, a song object. अब देखो हम इसके टांगों को काट देंगे तो ये आदमी जिंदा रहेगा। उसी तरह हम इसके भी टांगों को काट देंगे, हम a song को हटा देंगे, क्या ये सेंटेंस रहेगा? बिल्कुल सेंटेंस रहेगा और ये बिल्कुल जिंदा रहेगा, परफेक्ट सेंटेंस रहेगा, ठीक है। जैसे कि शी सिंग्स, वो गाती है, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लोगों के दरमियान, लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं सब ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से। वो गाती है लेकिन बट लोग सोचते हैं वो क्या गाती है? गाना गाती है, नाच गाती है, क्या गाती है? गाना तो बहुत कुछ गाना होता है, ठीक है। तो उसी को मतलब लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट वहां से हटा देने पर हमारे सेंटेंस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस जिसमें जिस तरह एक इंसान की बॉडी की तरह कंप्लीट बॉडी में हेड भी है, बॉडी भी है और लेग्स भी है। कंप्लीट सेंटेंस में क्या होते हैं? उसी तरह क्या आपका सब्जेक्ट होते हैं, हियर इज योर वर्ब्स एंड हियर इज योर ऑब्जेक्ट्स आल्सो, ओके। सो इसी तरह आप सारे सेंटेंस में देख सकते हैं। यहां क्वेश्चन उठ सकते हैं, लेकिन कोई बोलेगा सर सिंग्स अ सॉन्ग, वो तो सेहत रहा, उसका हमने सर उड़ा दिया। सिंग्स अ सॉन्ग, देखो हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन बट सिंग्स अ सॉन्ग यहाँ पे मतलब कोई परफेक्ट, यहाँ पे ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसका सर आपने नहीं उड़ाया, आपने झूठ बोला कि उसका सर उड़ाया, इसका सब्जेक्ट हमने हटाया। सिंग्स अ सॉन्ग, हाँ सिंग्स अ सॉन्ग, इसका मतलब आपने वहां सिंग्स लगाया, तो वहां पे या तो ही है, या तो शी है, या तो इट है। दे आर हिडन देयर, वो छुपा हुआ है सिर्फ, बस और कुछ नहीं है, वो आपने रखा है, ठीक है। सो आपने काफी समझ लिया होगा कि सेंटेंस क्या है। तो आपने अभी तक देखा कि मतलब एक सेंटेंस के अंदर, एक बार फिर से देखो इसको, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह एक इंसान के अंदर सर का होना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वर्ब्स का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स की उतनी इंपॉर्टेंस है जितना इंसान के मेन बॉडी पार्ट्स का इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब इंसान के टांगे नहीं होते तो उसको हैंडीकैप कह सकते हैं। सेंटेंस में भी अगर इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो दैट सेंटेंस कैन create a confusion among the listeners or the students, okay, or the people, okay. So अब इस सेंटेंस को और एक कैटेगरी हम कर सकते हैं। अब हमने एक सेंटेंस के बारे में बोला, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे शी सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे मैंने पहले कहा सिंग्स अ सॉन्ग, ये सिंग्स अ सॉन्ग को हम प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट, ओके। शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को टाइप्स में देखें तो इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ये सिंपल हो सकता है, ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं?
यस, ये एक्टिव वॉइस में है। या तो आप लोगों ने कुछ हद तक सेंटेंस समझ लिया होगा। अब नाउ लेट्स गो टू डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि डेफिनेशन है क्या। डी मीन्स गोइंग डाउन, नीचे चला जाना। और फिनिशन का मतलब वहां पे फाइन, वहां नीचे जाके फाइन चीज को लाना। डिफिनेशन का मतलब बहुत नीचे गहराई में आप उतार के वहां से फाइन चीज को लाना, खूबसूरत और ताजा उम्दा चीजों को लाना। ठीक है, उसको डेफिनेशन कहते हैं। हम सिर्फ एक लफ्ज पे डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि तब जाके हमें वो खूबसूरत चीज मिले। कल हमने ग्रामर में भी वही कोशिश किया था। डी मीन्स गोइंग डाउन, और डिफिनेशन का फिनिशन से हम फाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइन मीन्स द फाइन थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम देयर। ओके, या सो डेफिनेशंस आज हमने क्या क्या क्रिएट किया है। सो हमने अभी तक सीखा कि अ सेंटेंस इज दैट व्हिच हैज बोथ सेंस एंड टेंस। A sentence is that which has both sense and tense. Sentence वो है जिसमें sense भी हो और tense भी हो। ये एक दोनों कभी एक दूसरे के साथ जुदा नहीं हो सकते हैं। A sentence is that which has both sense and tense. Okay? Or second definition is a group of words that makes a complete sense. A group of words or a set of words. हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, हम सेट ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, तो वो उसको हम बोल सकते हैं जुमला, सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, यानी लफ्जों का एक ऐसा मजमुआ जिसका कोई मानी बनता है, उसको हम सेंटेंस या जुमला कहते हैं। एक और डेफिनेशन जो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, अ सेंटेंस इज एन आइडिया। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक आइडिया होता है। एवरी सेंटेंस इज एन आइडिया। हर एक सेंटेंस एक आइडिया है। ठीक है, आपके दिमाग से निकला हुआ एक चीज होता है। हर एक सेंटेंस एक आइडिया है। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों नहीं होगा या एक नहीं होगा तो सेंटेंस की सेहत पे असर पड़ेगा। वी कैन कॉल दैट सेंटेंस अ डेड सेंटेंस। हम उस सेंटेंस को एक मुर्दा सेंटेंस कह सकते हैं। जिस तरह एक इंसान के बॉडी के अंदर या सर नहीं होगा या बदन नहीं होगा, सिर्फ टांगे होने से हम उसको बॉडी नहीं कहेगा। ठीक है, ओके। Let's move a little bit to these types. अब टाइप्स की बात आया तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। अब सेंटेंस की टाइप्स की बात करें तो वहां पे सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। We will discuss on that issue on some other day, okay? Yeah. So today, आज मैंने I have taken here only 4 types. आम जनरल टाइप्स मैंने लिया है, स्पेसिफिक टाइप्स को नहीं लिया है। ठीक है, तो जनरली हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ लोग कहते हैं 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑप्टेटिव देके, लेकिन उसको मैंने आइसोलेट रखा है। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस? माय रिस्पांस में बी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, आप सभी जानते हैं डिक्लेयर करना, ऐलान करना, ये ऐलानिया जुमला होता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव किस सेंटेंस को कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। इसमें सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड फॉर टुमारो। स्कूल कल के लिए बंद रहेगा। इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, और सारे से सिंपल सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। लुक हियर गाइस, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आपने सोशल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के अंदर इंपीरियल पढ़ा है। शाही यानी बादशाही हुकूमत, साम्राज्य हुकूमत, इंपीरियल पढ़ा है। तो इंपेरेटिव इंपेयर से निकला है। तो इंपेरा या इंपेयर क्या करते हैं? लोगों को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर। तो इंपेरा का मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट भी है।
इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, या कमांड होते हैं या रिक्वेस्ट होते हैं। कमांड का मतलब ऑर्डर हो गया, गेट आउट ऑफ हियर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, so this type of sentence comes under imperative sentence. And one more is our interrogative sentence. Interrogative sentence, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले को कहते हैं। ये दुनिया पूरा क्वेश्चन पे कायम है, जब तक ना क्वेश्चन ना उठेगा दुनिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का उठाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे सारे सेशंस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं। मेरे सारे सेशंस के अंदर क्या होगा, सिर्फ हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा होगा। मैं परसों कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज ग्रामर, उसका जवाब देने की। आज मैं कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज अ सेंटेंस। तो दुनिया सवालों की जगह है, इस दुनिया में हमें सवालों का जवाब देना है, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को कहते हैं, जिसको हम क्वेश्चनिंग सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। व्हाई यू केम हियर, व्हाई यू आर सो सैड फॉर टुडे, ओके, व्हाई यू नॉट हैप्पी, या इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन कह सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। ये सारे जुमले होते हैं सवालिया जुमला। लास्ट में एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शायद आप लोगों को आज तक कभी नहीं देखा होगा या आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इमोशनल सेंटेंस। ये इंसान ऐसे नहीं बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचानक निकल के आ जाते हैं। ये इंसान मतलब ऐसे ही मन से नहीं बोलते हैं, वो अचानक मुंह पे आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचानक एक खूबसूरत फूल देखा तो आपके मुंह से आ जाएगा, ओहो ओहो गचुक दे मेतु, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लोरेस, ठीक है, ओके। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई वांट टू गो इनसाइड, राइट। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, alas we have lost the match, okay। so ये टाइप्स आपका है सेंटेंस के टाइप्स। so now I am concluding my this today's session। so आज हमने क्या सीखा, आज हमने सेंटेंस सीखा। a sentence is that which has both sense and tense, okay। और क्या सीखा, a sentence must have a subject and a verb, and predicate is not necessary, okay। sorry, predicate is not, object is not necessary, yeah, predicate is the most important thing, okay। so एक सेंटेंस के अंदर आज हमने ये सीखा कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रेडिकेट अगर ना हो तो भी सेंटेंस की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड हमने ये सीखा कि मतलब सेंटेंस इंसान का एक आइडिया होता है, ठीक है। और सेंटेंस की अगर हम टाइप्स की, और हमने आज सेंटेंस की कुछ टाइप्स के बारे में बात किया। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट्स हो गया, फिर उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरियल से निकला गया, ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आपका आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें जिनको हम दैट में वी कैन कॉल देम क्वेश्चनिंग सेंटेंस, ओके। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको आप सीधा बताओ इमोशनल सेंटेंस, ओके। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस कोऑपरेशन।